राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको प्रबोधिनी एकादशी का महत्व और साथ में दो कहानियां सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेघ तथा 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर माना जाता है। इस एकादशी को कई नामों से जाना जाता है। प्रबोधिनी एकादशी, देवो उत्थान एकादशी, देवउठनी एकादशी, अनेक नामों से जाना जाता है। इस एकादशी में जो एक समय व्रत करता है उसका फल अलग मिलता है, जो संध्या को भोजन करता है उसका फल उसे अलग मिलता है, और जो पूरे दिन उपवास रखता है उसका फल अलग मिलता है। जो मनुष्य संध्या को भोजन करे, रात्रि में भोजन करे और पूरे दिन उपवास करे, इनका सबका फल अलग अलग मिलता है। संध्या को भोजन करने से 1 जन्म का, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म का तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान कठिन पाप क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों को यह प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार इस प्रबोधिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक श्रद्धा और भक्ति से करता है, उसे पूर्ण फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य कर ले तो उसे उसके पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाते हैं। जो मनुष्य हृदय के अंदर ऐसा ध्यान कर ले कि मैं प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूँगा, ऐसा बोलने या ऐसा संकल्प लेने मात्र से उसके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करता है, उनकी बीती हुई और आने वाली 10,000 पीढ़ियां विष्णु लोक में वास करती है। नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि के महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से धुल जाते हैं। एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेघ यज्ञ के फल से अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गो, स्वर्ण, भूमि आदि के दान का फल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के रात्रि जागरण के फल के बराबर होता है। इस संसार में जितने भी तीर्थ तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वे सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है वह योगी, तपस्वी और इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से कायिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य फल मिलता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन, वृद्धावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने वाले का फल चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना अधिक होता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायन व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा सा भी सुन लेता है या पढ़ लेता है तो उसे 100 गौ के दान का फल मिलता है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा को सुनते हैं तो उनके कुटुंब का उद्धार होता है। 1 सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य देवउठनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा को सुनते हैं, उन्हें 7 दीप के दान का फल मिल जाता है। एकादशी के व्रत का विधान इस प्रकार है।
इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। किसी नदी, तालाब, कुएं या फिर घर पर भी साफ जल में स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूँगा और दूसरे दिन ही भोजन करूँगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करना। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत, भजन, नृत्य, बाजे और कथा आदि में समय व्यतीत करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर बहुत से पुष्प, फल, अगरबत्ती, धूप आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए और शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका समस्त तीर्थ दान आदि से करोड़ गुना फल मिलता है। जो मनुष्य पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में जो बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करता है, उसके 10,000 के जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस मास में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या उन्हें छूते हैं या फिर ध्यान करते हैं या घर में तुलसी के पौधे को रोपते हैं, सेवा करते हैं, वे 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में निवास करते हैं। समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाले भगवान कदम्ब पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनके कदम के पुष्प से पूजा की जाए तो यमराज के दुखों को नहीं सहन करना पड़ता। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं, वे अत्यंत काल तक शोक से रहित रहते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की सफ़ेद और लाल कनेर के फूलों से पूजा करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वो भगवान को अत्यंत ही प्रिय होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की दुर्वा दल से पूजा करते हैं, वे पूजा के फल से 100 गुना फल अधिक पाते हैं। जो भगवान की समी पत्र से पूजा करते हैं, वे भयानक यमराज के मार्ग को सफलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं, उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान को पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित पुष्पों से पूजा करते हैं, उन्हें श्वेत दीप में स्थान मिलता है। प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद इस व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए और पांव छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके बाद भोजन, गो और दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जिस ब्राह्मण को रात्रि में भोजन करावें, उसे स्वर्ण सहित बैल दान करना चाहिए। जो मनुष्य यात्रा स्नान करते हैं, उन्हें दही शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं, उन्हें फल दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध और अन्नों में चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि पर शयन करते हैं, वे सब वस्तुओं सहित शैया दान करें। जो मौन धारण करते हैं, उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में बालों को धारण करते हैं, उन्हें दर्पण दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में उपनहा धारण नहीं करते हैं, उन्हें उपनहा दान करना चाहिए। जो इस मास में नमक को त्यागते हैं, उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिरों में दीप जलाते हैं, उन्हें स्वर्ण या तांबे के दीपक को घी तथा बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत में किसी वस्तु को त्यागते हैं, उन्हें उस दिन पुनः ग्रहण कर लेना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें अत्यंत सुख मिलता है और अंत में वे स्वर्ग को जाते हैं।
जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा करते हैं उन्हें फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है वह नरक को जाते हैं, और जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को सुनता है, पढ़ता है, उसे अनेक गोदान का फल मिलता है। अब मैं आपको 2 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ, जिसमें से देवउठनी एकादशी की पहली कहानी इस प्रकार है। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा, नौकर, चाकर, यहाँ तक कि पशुओं तक को भी एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास नौकरी के लिए आता है और वह आकर राजा से बोला कि महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि हम तुम्हें नौकरी पर तो रख लेंगे, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी के दिन तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने हाँ कर ली, परंतु जब एकादशी का दिन आया और जब उसे फलाहार दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा और बोला, महाराज, फलाहार से मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा। मैंने आज से पहले कभी कोई व्रत नहीं किया, इसलिए कृपा करके मुझे अन्न दे दीजिए। राजा ने उसे शर्त वाली बात याद दिलाई, परंतु वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा। तब राजा ने अपने पहरेदारों से बोलकर उसे आटा, दाल, चावल, नमक, चीनी दे दी। तब राजा ने उसे कहा कि ऐसा है कि अगर तुम एकादशी के दिन खाना बना करके खाना खाओ तो उससे पहले तुम ठाकुर जी को भोग लगाना, उसके बाद ही तुम खाना खाना। तब वह व्यक्ति हाँ भर लेता है। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा, स्नान किया और भोजन पकाया। जब भोजन बन गया उसे याद आया कि राजा जी ने उसे कहा था कि खाना खाने से पहले ठाकुर जी को भोग लगाना। तब वह भगवान को आवाज़ लगाने लगा, भगवान आ जाओ, भोजन तैयार है, भगवान आ जाओ, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में वहां आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे, और भोजन करने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जितना खाना उसने बनाया था वह सारा खाना खत्म हो चुका था। उस दिन उस व्यक्ति को भूखा रहना पड़ा। तब उसने निश्चय कर लिया कि अगली एकादशी के दिन वह 2 आदमियों का खाना राजा जी से मांगेगा। 15 दिन बाद जब वापस एकादशी आई तो राजा से वह व्यक्ति बोला कि महाराज, मुझे आज दुगना सामान दिलवा दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया, आपने कहा था कि ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद खाना खाना। तब मैंने ठाकुर जी को खाने के लिए आवाज़ लगाई तो भगवान आए और सारा खाना उन्होंने खा लिया। मेरे लिए उस दिन कुछ भी नहीं बचा। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा बोले, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। भगवान तुम्हारे साथ खाना खाने कैसे आ सकते हैं? मैंने इतने व्रत किए, उपवास किए, पूजा, यज्ञ, हवन किए, परंतु भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, महाराज, यदि आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ चलकर देख लें। तब राजा उस व्यक्ति के साथ गए और एक पेड़ के पीछे बैठकर छिप गए। उस व्यक्ति ने स्नान किया, भोजन बनाया और फिर भगवान को पुकारने लगा कि हे भगवान, खाना खा लीजिए। उसको आवाज़ लगाते लगाते सुबह से शाम हो गई, परंतु भगवान वहां नहीं आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप आज खाना खाने नहीं आएंगे तो मैं नदी में कूदकर प्राण दे दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी के किनारे बढ़ गया। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ वहां प्रकट हुए और उसे दर्शन दिए और उसके साथ बैठकर भोजन किया।
खाना खाने के बाद वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम में ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत और उपवास से तब तक कोई फल नहीं मिलता जब तक कि मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला और उसने भी निश्चय किया कि मैं भी आडंबर और दिखावा बंद करूंगा और सच्चे मन से और श्रद्धा भक्ति भाव से व्रत करूंगा। उसके बाद राजा ने भी पूरे विश्वास और श्रद्धा भक्ति से देवउठनी एकादशी का व्रत किया, जिससे मरने के बाद राजा को स्वर्ग प्राप्त हुआ। देवउठनी एकादशी की दूसरी कथा इस प्रकार है। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और सड़क के किनारे बैठ गए। तभी राजा उधर से निकले और सुंदर स्त्री को देखकर चकित रह गए। उन्होंने आज से पहले इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। राजा ने उससे पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब वह सुंदर स्त्री बनी। भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जान पहचान वाला नहीं है, मैं किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और वह बोले, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदर स्त्री बोली कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी वह तुम्हें खाना पड़ेगा। राजा उसके रूप पर मोहित हो चुके थे, अतः उसकी सभी शर्तें वो स्वीकार कर लेते हैं। 15 दिन बाद जब एकादशी आई, सुंदर रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह आज अन्न बेचा जाए और उसके घर में मांस मछली पकाया जाए। उसने मांस मछली पकाकर राजा के सामने परोस कर रख दी और बोली कि इसे खाओ। यह देखकर राजा बड़े अचंभित हो गए। वो बोले, रानी आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने अपनी शर्त वाली बात याद दिलाई और बोली कि या तो आप खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही। बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़ो, बड़े राजकुमार का सिर दे दीजिए। पुत्र तो हमें फिर मिल जाएगा, परंतु धर्म नहीं मिलेगा। थोड़ी देर बाद ही बड़े राजकुमार शिकार खेलकर महल में आ गए। माँ और पिताजी की आंखों में आंसू देखे तो रोने का कारण पूछने लगे। तब उसकी माँ ने पूरी बात बताई। तब बड़ा राजकुमार बोला कि मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा मैं करूँगा। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। तभी सुंदर रानी के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए और पूरी बात बताई और कहा कि हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हो गए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। तब राजा ने कहा कि आपका दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, आप मेरा और मेरे परिवार का उद्धार कीजिए। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और अपनी रानी के साथ विमान में बैठकर परमधाम को चले गए। तो आज मैंने आपको देवउठनी एकादशी का महत्व, विधि और 2 कहानियाँ सुनाई। अगर आपको यह पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।